ये बहुत कंप्लेन है शर्टिक की। ऊपर कैलकेरिया फ्लोर लगेगी, नीचे रूटा लगेगी। ऊपर कैलकेरिया फ्लोर, नीचे रूटा, क्योंकि रूटा वेट बेरिंग को भी करेंगे। और देखेंगे ऑस्टियोफाइट क्लियर है, इंडिकेशन आई है इसमें, तो फिर आप उसकी जगह कैलकेरिया फ्लोर लगा देंगे। अगर डिजनरेशन है, ऑस्टियोफाइट नहीं है, फिर रूटा लगेगा। ये है जी आपका शर्टिका। ये L4-5 S1 2 5 मोड़े हैं, पांच मोड़े हैं। ये छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं और आगे एक बंडल बन रही है, बड़ी ब्रांच बन रही है। आप जब शर्टिका का पेशेंट आएगा तो आप उसको कहें L4 L5 S1 S2 S3, जहाँ MRI करा के ले आ, यही होगा, क्योंकि ये निकलते ही यहाँ से। इधर की दबेगी तो उधर दर्द होगा, उधर की दबेगी तो इधर दर्द होगा। ठीक हो गया। मोरा उधर से उठाएगा ना, मोरा इधर से उठेगा तो उधर कंप्रेस करेगा तो दर्द उधर चलेगा। मोरा उधर से उठेगा, इधर कंप्रेस करेगा, दर्द इधर आ जाएगा। अब ये यहाँ से निकलती है, देखें ना, ये सिंगल नर्व है। ये L4 से निकल रही है, L5 से निकल रही है, फिर S1 से निकल रही है, और फिर उससे निकल रही है 2-3 से निकल रही है, 5 है जी। ये दबेगी तो शर्टिका होगा। बेसिकली इस नर्व का नाम ही शर्टिका नर्व है, इसलिए हम इसको शर्टिका कहें। और ये मज़े की होम्योपैथी से ठीक होती है। अच्छा, इसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक हम जो इंटरकरेंट रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं वो वलेराना का करते हैं सारे केसेस में। और वलेराना का ये रोल है कि ये जो नर्व की जितनी भी डिजीज़ हैं, इसको उसको एक दफ़ा एज ए इंटरकरेंट उसको ऑब्स्ट्रक्शन को ये रिमूव कर देती है। और नर्व्स के अंदर ये कोई ऐसी दवाई है कि ये नर्व्स के अंदर इतनी पावर ले आती है कि नर्व जो है वो रिलीज़, मतलब इतनी ताकत देती है कि वो मोरे से रिलीज़ हो जाती है, पसीव जगह से ये नर्व के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। और ऐसी कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, डिसलोकेशन को पुश कर देती है, नर्व के अंदर इतनी ताकत प्रोवाइड कर देती है कि नर्व कोई ऐसी जोर लगाता है नर्व कि ये। अब हमारे पास जो अब यहाँ हम बड़े सिम्टोमेटोलॉजिकली देखते हैं कि किस लेवल का नर्व कंप्रेस है। हमारे पास यहाँ मेरे पास जितनी भी सिलेक्शन है मोडेलिटी पे सिलेक्शन है। जहाँ वाद एक ऐसी जगह है जहाँ मैं मोडेलिटी पे उसको सिलेक्ट करता हूँ। मसलन वो कहेगा, मेरा सवाल 3-4 सवाल होते हैं, दबाने से गर्म करने से फाका है तो हम मैकफास और कोलोसिन देंगे, वलेराना पहले लगा देंगे, उसके बाद हमने मैकफास कोलोसिन CM की एक डोज ही देनी। और मैं इसमें रिपीट भी नहीं करता। और अगले दिन जब बेहतर हो गया तो ठीक फारग होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ नमनेस अल्टरनेट विद द पेन, एक ही दवाई अगली काम करेगी, वो है निफाइलम। निफाइलम रह जाएगी तो फिर कैमोमिला। अब अगर हमारे पास एक और अप्रोच है, वो कहता है उठता हूँ तो टांग में दर्द होता है, कांस्टेंट मूवमेंट पे टांग में दर्द होता है, हम क्या करेंगे, वहाँ वलेराना देंगे और हम फिर रस्टाक्स दे देंगे। ये भी कभी नहीं रहती। मूवमेंट से अगर ज्यादती होती है तो हमारे पास पहली चॉइस है अमोनियम मेयर की। अगर मरीज ये कहता है कि मैं चलता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है और जितना भी फिर मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मुझे बैठा देता है, तो अमोनियम मेयर शाज़र नाज़री फेल होती है, वलेराना दे के अमोनियम मेयर दे देंगे। सेकेंडली हम चलता है तो दर्द रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो फिर मैं ब्राउनिया पे जाऊंगा अगर मेरे पास अमोनियम में रह जाएगी तो।
फिर मैं कहता हूँ ब्रायनिया भी अच्छा काम करती है। अब मेरे पास एक मरीज़ ऐसा आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मैं बैठ ही नहीं सकता। अब बैठ ही नहीं सकता तो हमारे पास दवाई बेसिकली रस्टॉक्स भी है, और अगर रस्टॉक्स भी फेल होती फिर काली कार, और काली कार की एक और हम इसको कंफर्मेशन ले लेते हैं कि क्या डिस्चार्जेस से तकलीफ़ बढ़ जाती है मेंसेस के बाद, आफ्टर कॉइटस, आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर डायरिया, अगर तकलीफ़ बढ़ जाए, आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर तकलीफ़ बढ़ जाती है और स्पेसिफिक टाइम भी 3-4 बजे का ले आती है तो फिर काली कार कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहती। और ये जो बच्चे जन्ने वाली औरतों की हैं, जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेक्स है, इसमें काली कार फिर शटिका नर्व में नहीं रहती। आप वलेराना दें, और इसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो एसिड नाइट्रिक है। वलेराना में एसिड नाइट्रिक, काली कार में गया निकल गया। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर उस्मान साहब, वो 2 दवाइयाँ बहुत यूज़ करते हैं, लेफ़्ट साइड पे वेस्कम और राइट साइड पे वराइट्रम अल्बम। शटिका की बहुत सारी दवाइयाँ और भी हैं। नहीं मेरे पास इसका इस्तेमाल नहीं है। शटिका की टेलोरियम शटिका की दवाई है, आपकी कोटिलीडन शटिका की दवाई है। लेकिन ये बात की बातें हैं, हमारे केसेस ज़्यादातर इधर ही सेटल होते थे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ कोई केस फंस जाए तो हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर हम इधर निकलते हैं। ज़रा ये कोई अखीर नहीं होती, लेकिन आपको इन 4-5 दवाइयों के अंदर मैक्सिमम केसेस क्लियर। लिथियम में जोड़ों के दर्द में विद द यूरिक एसिड, विद द हार्ट कार्डियक डिजीज़ के साथ लिथियम कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। वो अगर दिल का मर्ज है और जोड़ भी पकड़े हुए हैं और फिर यूरिक एसिड भी अगर है तो फिर लिथियम कार्ब। नहीं हिप जॉइंट में एस्कुलेस हिप करती है नो डाउट, उसमें ये एहसास होता है। वो मैं अभी हिप जॉइंट पे आ रहा हूँ, अभी मैं उस पर हिप जॉइंट पे नहीं, मैं तो यहाँ मोरे ख़त्म की अभी। बहुत ज़्यादा बच्चे जलने वाली औरत काली कार मोशन एग्रेवेशन के साथ नमनेस भी दोनों सर, मोशन एग्रेवेशन अमोनियम म्योर नहीं सर, उसके साथ नमनेस भी हो। नहीं दोनों देंगे सर या एक देंगे? नहीं एक देंगे कि किसके साथ? चलने से ज़्यादा होता है और उसके साथ नमनेस भी हो सकता। नहीं मोस्टली कॉमनली पहले चलने से अगर ज़्यादा होता है नमनेस भी होती है, अमोनियम म्योर क्लियर कर देगी, अमोनियम म्योर क्लियर कर देती है। किसी ने शटिका आपको इस तरह नहीं समझाया होगा कि शटिका है क्या, पहले हमने उसकी पैथोलॉजी देखी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ कंप्रेशन आता है, और फिर अगर ये सारी ये दवाइयाँ अगर फ़र्ज़ करें फेल हो जाती हैं, फिर आप डिजेनरेटिव वाला ऑर्डर यहाँ लगाए, वो भी क्लियर कर देगा। लेकिन मैं वो पहले नहीं लगाता, मुझे यहाँ बड़ी ग्रिप है इस पे हमें यहाँ ग्रिप है, हम यहाँ से हटते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन दूसरा पड़ा है, फिर मैं डिजेनरेशन पे चला जाऊँगा, सिफलिन है हमारा, मैं ड्रोसरा वो कल्केरिया फाज रूटा मैं उस पर चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ ये बड़े ये सिंगल मेडिसिन से बड़ा क्लिक करती हैं यहाँ पे, अगले दिन बंदा उठ पड़ता है। अब यहाँ पे आगे आ जाएं जी, ये देखें ना, ये सारा उसने बताया हुआ। ये अगर एक और पिक्चर भी आ गया है L4 L5 S1, ये पीछे पीछे चल रही है, क्लियर? शटिका जिसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, लंगड़ा कर देती है ना, इसलिए लंगड़ी का दर्द इसको कहते हैं। हकीम लोग लंगड़ी का दर्द कहते हैं। हर कुनसा लंगड़ी का दर्द, शटिका, बेसिकली इसकी जो पैथोलॉजी है वो ये है।
और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने बड़े आसान से तरीके से इसको डायग्राम को निकाल के समझा दिया और दवाइयाँ भी उस हिसाब से समझा दी। अब पेल्विक बोन उसका आ गया जी आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी वही दवाइयाँ, वही मेथड, वही मोस्टली जो लंबर सैक्रल एरिया में काम करती हैं वही दवाइयाँ हिप जॉइंट में, लेकिन इसमें कुछ एडिशन हम करेंगे। इसमें एडिशन एक तो एस्कुलस हिप, और एस्कुलस हिप की मोस्ट कॉमन कंप्लेन आती है कि ये जो नीचे वाला जो ये बेसिकली ये पाइल से भी रिलेटेड होती है, और मोस्ट लोगों को पाइल के साथ ये कमर का दर्द आता है, लेकिन कमर दर्द की वैसे भी एक ये दवाई है और हर बंदा अपने हिसाब से इसको जज करता है। और वो मुझे डॉक्टर उस्मान की बात, वो कहता है मैं एस्कुलस हिप को इस सिम्टम पे जो मरीज़ मुझे कहता है इधर भराव महसूस होता है, भराव महसूस होता है। बेसिकली ये दवाई है वेंस की भी, वेनल सिस्टम की, पाइल्स की भी। तो पाइल्स में हेमोराइड में क्या बेसिकली कहा जाता है कि वो आपका जो वेनल सिस्टम है उसके अंदर ब्लड की हाइपोट्रॉफी हो जाती है वो। तो यहाँ बहुत सारी कंप्लेन उसके साथ रिलेटेड भी आती हैं। यहाँ कोटिलीडन का चुकला जो है वो बिल्कुल कहते हैं ये जो नासूर होता है इसका जो चुकले का, उसको कोटिलीडन ठीक करती है। यहाँ जो आपका ये एक जो फीमर जहाँ जिस हेड में फिक्स होती है ये क्रैक हो जाता है। यूँ फीमर है, यूँ इसका जो रिंग सा होता है उसके अंदर हेड फिट और ये क्रैक हो जाता है। और ये भी हमारे पास सिम्फाइटम है, कल यहाँ भी पेन वो ये पेन बताएगा और मूवमेंट उसकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मूवमेंट उसकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और उसमें फिर हम कैरीज पे हमारे पास फास्फोरस है, लेकिन डिफरेंट कॉजेज पे हम जाएंगे, ड्रोसरा सिप्लिन है उस पर जाएंगे। फास्फोरस बहुत बड़ी यहाँ दवाई है। सिम्फाइटम जो अगर उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, रूटा है और कलकेरिया फास है। और यहाँ बहुत सारे अक्सर हम जब देखते हैं तो जिस जगह खाई होती है सारी बिल्कुल बोन खाई होती है, नेक्रोसिस आ जाता है, कैरीज हो जाता है। तो फिर यहाँ एसिड फ्लोरिक, फिर यहाँ फास्फोरस, फिर एक और दवाई है अर्जेंटम मेट, स्पेशली इस कैरी की दवाई है, इस नेक्रोसिस की दवाई अर्जेंटम मेट। अब हमारे पास लॉन्ग बोन में हमारे पास जो होती है